नमस्ते भाई। तो आज अपनी जो HCF एंड LCM की है वो क्लास नंबर 2 होने वाली है। जैसा कि आपको पता होगा फर्स्ट क्लास में मैं आपको करवा चुका हूँ। ठीक है, क्लास फर्स्ट है वो अपनी क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। और जो ये क्लास सेकंड रहेगी ये अपन है 15 क्वेश्चन के लगभग क्वेश्चन करके इसको कंप्लीट कर देंगे। और HCF LCM आपका टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। एक दो बातें रहेंगी तो जब अपन रिविजन करेंगे तो उनका भी पूरा कर देंगे। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ आपने पहले वाला वीडियो देखा होगा तो चीज़ों को समझा भी होगा ही होगा। ठीक है भाई, तो पहले क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। क्वेश्चन है वो हाई लेवल रहेंगे, थोड़े हो सकता है एक दो इजी भी आ जाए, तो आप है वो चीज़ों को समझने का प्रयास जरूर कीजिएगा। ये नहीं है कि हाई लेवल चीज़ें हैं तो अपन बीच में छोड़ दें या पढ़े नहीं, क्योंकि जो भी है अब NTPC मेंस होगा तो उसके अंदर लाखों बच्चे बैठेंगे। ठीक है, प्री तो जो होना है वो हो जाएगा, जिनका होना है उनको पता भी होगा। लेकिन जब अपना मेंस होगा तो उसके अंदर है वो चीज़ें हाई लेवल ही आएंगी, क्योंकि इतने बच्चे बैठेंगे उनको वही छांटना भी है। और ऐसा तो है नहीं कि भोंदू सा पेपर बना देंगे वो, उसके आधार पर फिर नॉर्मलाइजेशन कर देंगे। भाई इजी तो कोई भी करके आ जाएगा, तो देंगे क्या, हार्ड ही देंगे। तो इसलिए चीज़ों का ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, और पढ़ते रहिएगा, जहाँ से भी पढ़ें, बढ़िया पढ़ें, पढ़ते रहें जब तक। ठीक है, तो किन्हीं दो संख्याओं का जो LCM है वो है 120 है। तो इसने कहा है कि बताइए निम्न में से कौन सी संख्या वो HCF नहीं हो सकती। ठीक है, और इसने ऑप्शन दिए हैं अपने को 8 है, और क्या है ऑप्शन 12 है, 24 है और 35 है। देखिएगा, आपको एक बात मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि जो HCF मल्टीप्लाई बाय अदर फैक्टर करते हैं, ठीक है, तो अपने पास क्या आता है, अपने पास LCM आता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर LCM के अंदर अपन HCF का भाग देंगे तो वो पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो अब देखिएगा निम्न में से कौन सी संख्या ऐसी है जो डिवाइड नहीं कर पाएगी किसको, 120 को। तो 8 है, वो कर देगा। ठीक है, 15 8 120, 12 तो डायरेक्ट 10 गुना है, और 24 पंजे 120। लेकिन अपन देखते हैं कि 35 एक ऐसी संख्या है जो 120 को डिवाइड नहीं कर पा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि 35 है अपना क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो 35 है वो दी गई संख्याओं का जिनका LCM 120 है वो HCF नहीं हो सकता। लंबी चौड़ी बात नहीं थी, फिर भी मैंने समझने के लिए आपको बता दिया। सेकेंड क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के पास 3 प्रकार की बुक्स हैं तथा किताबों की संख्या वो 21, 42 और 105 है। वो क्या चाहता है कि वो इनको किन्हीं बॉक्स में पैक करना चाहता है और उन बॉक्स की संख्या न्यूनतम रहे और किताबों की संख्या क्या हो जाए, अधिकतम रहे किन्हीं एक बॉक्स के अंदर। यही क्वेश्चन है। तो जब भी किताबों की संख्या अधिकतम करने की बात आई तो अपन HCF क्या लेंगे, और यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ कि इन संख्याओं का HCF है वो क्या होगा, 21 होगा। भाई कॉमन फैक्टर क्या है, 21 ही है इनके अंदर। जब HCF 21 होगा तो इसका मतलब वो मैक्सिमम कितनी बुक एक बॉक्स में रख सकता है, 21 बुक रख सकता है। तो टोटल बॉक्स कितने हो जाएंगे, 1, यहाँ से 1 बॉक्स, यहाँ से 2 बॉक्स, और 21 पंजे कितने हो गए भाई, 105। तो टोटल बॉक्स है वो कितने हो जाएंगे, 8 बॉक्स हो जाएंगे। ठीक है, आई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के पास 3 खेत हैं जिनके क्षेत्रफल हैं वो 288, 408 और 552 मीटर स्क्वायर हैं। वो इन खेत के टुकड़ों को वो अधिकतम क्षेत्रफल में बांटना चाहता है, और वो चाहता है कि ये खेत क्या रहे, इक्वल रहें। और इसने है किसी एक खेत की चौड़ाई है वो दे दी है 4 मीटर। ठीक है, तो इसने पूछा है कि मेरे को आप लंबाई बताइए। देखिएगा, इसने कहा है 288 मीटर स्क्वायर, 552 मीटर स्क्वायर, और एक संख्या बच गई वो अपनी क्या है, 408 मीटर स्क्वायर। जब बात अधिकतम की आई, महत्तम समापते ही आएगा वहां पे, तो इसका क्या हो जाएगा भाई,
इसका अपन अंतर निकाल के HCF निकाल देंगे। ये चीज़ आपने पढ़ रखी होगी, नहीं पढ़ रखी हो तो हम पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, यहाँ क्या आ गए 0, 10 में से 8 गए, 2 और 3 में से 2 गए, कितने आ गए भाई 120, और 12 में से 8 के कितने आ गए 4 आ गए, 4 में से 0 4 और 5 में से 1 4, और फिर इन दोनों का अंतर कितना आ गया 24 आ गया। तो HCF कितना आ गया 24 आ गया। इसका मतलब ये है भाई कि वो 24 मीटर स्क्वायर के हम वो खेत के टुकड़े काट सकता है। तो जब आपको पता है लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्या होता है, एरिया हो गया। चौड़ाई अपने को दे रखी है कितनी है 4, एरिया अपना आ ही गया 24, तो L बराबर कितना आ जाएगा भाई 24/4, तो 6 मीटर अपनी क्या आ जाएगी लंबाई। आई बात समझ में? ये कोई ज़्यादा समझाने वाली बात है भी नहीं, जहाँ होगी वहाँ मैं समझा भी दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 147, 168, 210 और 315 को डिवाइड कर सके। ठीक है, तो कुछ नहीं है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो 21 है वो क्या है, इनके अंदर कॉमन फैक्टर है। ठीक है, तो 21 ही क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 187, 233 और 279 को भाग देने पर समान शेष बचे। अब ये कोई ज़रूरी थोड़ी ना है समान शेष बचे, इसका मतलब ये हो कि भाई एक शेष बचे या 2 शेष बचे। इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि 0 बच जाए, हो सकता है या नहीं हो सकता, अरे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो 0 शेष बचे, ये भी हो सकता है। तो अपन यहाँ से देखते हैं 13 में से 7 गए, कितने बच गए भाई 6, और 12 में से 8 गए 4, और यहाँ अपन देखें तो 33 को 33 दूनी कितने हो गए भाई 66, तो 33 तो ये हो गए, और 33 और 16 है, 33 और 13 कितने हो गए 46 ही आ जाएंगे। तो इसका मतलब मेरा जो हाई कॉमन फैक्टर है, जो हाईएस्ट होगा वो क्या है 46 हो जाएगा। तो अगर इन तीनों संख्याओं को हम 46 से डिवाइड कर दें तो समान शेष बचेगा। ठीक है, ये 2-4 छोटे छोटे क्वेश्चन अपन ने शुरुआत के अंदर रखे हैं। अब है 2 दांतेदार पहियों की त्रिज्याएं क्रमशः 50 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, दोनों आपस में सटकर चल रहे हैं। यदि बड़ा पहिया 15 चक्कर लगाए तो बताइए छोटा पहिया कितने चक्कर लगाएगा। 1 मिनट के अंदर अगर बड़ा पहिया है वो 15 चक्कर लगाए तो छोटा कितने लगाएगा, देखिएगा 50 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर। अब हमें चक्कर लगाने हैं तो कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा ना कि कितनी दूरी में चक्कर लगा रहे हैं। तो वो दूरी है मैंने कितनी ले ली भाई 150। क्यों ली, अगर आपने टाइम एंड वर्क पढ़ा है तो भी आपको पता होगा, और शुरुआत के अंदर जब आपने LCF पढ़ा है तो भी आपको पता होगा। जिसको नहीं पता है वो अपने हिसाब से देख लेना भी। ये 3 आ गए, 5 3 15, और ये कितने आ गए 3 पंजे 15 आ गए। फिर इसने कहा बड़ा पहिया है वो 1 मिनट के अंदर 15 चक्कर लगाता है, लेकिन यहाँ कितने चक्कर लगा रहा है 3 चक्कर। कितने गुना है 5 गुना है, तो यहाँ कितने चक्कर लगाएगा। अगर मैंने यहाँ 5 से गुणा किया है तो यहाँ भी तो 5 से ही गुणा करूँगा, तो 25 कितने आ गए भाई 25 आ गए। तो छोटा पहिया है वो 25 चक्कर लगा देगा। आई बात समझ में? उम्मीद करता हूँ आई होगी, आनी भी चाहिए। दो दांतेदार पहिए क्रमशः 8 और 12 दांत वाले हैं। ये 8 और ये 12 दांत वाले हैं। बड़ा पहिया 7 चक्कर प्रति घंटे लगाता है। पहले तो मेरे को ये बताओ बड़ा पहिया कौन सा है इसके अंदर, यही होगा। ठीक है,
यह ज्ञात करें बड़े पहिए का एक स्पेशल दांत छोटे पहिए के स्पेशल दांत को 9 घंटे में कितनी बार मिलेगा। तो पहले तो यहाँ आएगा भाई 24। क्यों? क्योंकि यहाँ ऐसी संख्या लेंगे अपन जो इन दोनों का भाग देने पर क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, और वो संख्या क्या हो, छोटी से छोटी हो। इसका मतलब यहाँ पे अपन ने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। तो 8 तेवे 24 और 12 दूनी कितने हो गए, 24। अब एक छोटी सी बात समझिएगा, ये अपना कोई 400 मीटर का ग्राउंड है। यहाँ पे 2 धावक हैं, वो दौड़ना चालू करते हैं। तो पहले तो एक बात बताइए, जहाँ से दौड़ना चालू करेंगे तो वो एक ही तो जगह होगी जहाँ से दौड़ना चालू करेंगे, ठीक। अब ये हो सकता है कि ये जो सेकंड बंदा जो दौड़ रहा है वो कमजोर हो दौड़ने में, या ग्राउंड में पहली बार गया हो। तो जब ये बड़े वाला या फास्ट दौड़ने वाला बंदा है, जब ये 3 चक्कर पूरे कर देगा तो इस बेचारे के 2 ही चक्कर हो पाते हैं। समझ रहे मेरी बात आप? जब बड़े वाले ने या फास्ट दौड़ने वाले ने 3 चक्कर कंप्लीट कर दिए तो छोटे वाले के 2 ही चक्कर हुए। इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं एक ऐसी जगह आई है जिस जगह पर ये दोनों क्या है, टकराए हैं, या फिर इसने इसको क्रॉस किया है। होगा कि नहीं होगा? ये होगा, यही क्वेश्चन में है। इसने कहा बड़ा पहिया 7 चक्कर प्रति घंटे लगाता है, यह ज्ञात करें बड़े पहिए का स्पेशल दांत छोटे पहिए के स्पेशल दांत को 9 घंटे में कितनी बार मिलेगा। कितनी बार मिलेगा या कितनी बार क्रॉस कर देगा, एक ही बात है। तो देखिएगा, इसके 3 चक्कर हो जाते हैं और इसके बड़े वाले के 2 ही होते हैं। तो ये 2 चक्कर में इससे कितनी बार मिल पाएगा, एक ही बार मिल पाएगा। अब 7 चक्कर प्रति घंटे लेता है तो 9 घंटे में कितने चक्कर हो जाएंगे भाई, 7 गुणा 9 टोटल हो जाएंगे 63, ठीक है। तो 2 चक्कर में एक बार करता है तो 62 चक्कर में कितनी बार करेगा। यहाँ मैंने 62 क्यों लिया है ये मैं बता दूंगा। अपना आया तो 63 है, तो मैंने 31 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, 1 दूनी 62 हो गई। अगर इधर 31 से गुणा किया है तो इधर भी 31 से ही करूँगा, तो 31 तो आ गया। जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले कि ये जब चलेंगे तो शुरुआत में एक बार तो मिलेंगे ही मिलेंगे, जहाँ से गो पॉइंट होगा वहाँ से। तो 31 + 1 कितने आ गए, 32 अपने पास आ गए अपने आंसर। अब मैंने यहाँ पे 62 ही क्यों लिया, देखिएगा क्वेश्चन है वो आपको देखने में लग रहा होगा बड़ा है, लेकिन क्या क्वेश्चन वाकई में बड़ा है। ये लाइनें खींची हुई हैं, इसके अलावा और क्या है इसके अंदर, ठीक है। नंबर्स तो कुछ है ही नहीं इसके अंदर। क्वेश्चन जब आप करोगे तो आपको इतनी लंबी चौड़ी कहानी की लिखने की जरूरत नहीं होगी। आपको डायरेक्ट 31 आते ही वहाँ पे 32 नहीं लिखना है एग्जाम में, आप डायरेक्ट 32 पे टिक कर दोगे, ठीक है। वहाँ आपको किसी को ग्राउंड बना के नहीं समझाना है। अब मैंने 63 की जगह 62 क्यों लिए वो बात देख लेते हैं। अब देखिए ये दोनों गए, ठीक है, 62 चक्कर इनके कंप्लीट हो चुके हैं। तो क्या इस बंदे के अंदर जो फास्ट दौड़ रहा है वो इतनी ताकत हो सकती है कि ये एक चक्कर के अंदर ही उसको काट के भी आ जाए। जैसे 2 बंदे 400 मीटर का चक्कर लगाने गए, मैं गया, मेरे साथ कोई और गया, ठीक है। मैं बहुत माना तेज दौड़ता हूँ, मेरे साथ भी एक बंदा, दोनों ने गो किया। मैं कितना भी तेज दौड़ता होगा, लेकिन क्या ये पॉसिबल है मेरे लिए कि मैं 400 मीटर के चक्कर में उसको काट के आ जाऊं। अरे 400 मीटर के चक्कर में मैं उसको काट के नहीं आ सकता, दोनों ने साथ किया है तो, क्योंकि 400 मीटर पे तो एक चक्कर में तो अपनी रेस ही खत्म हो जाएगी। अगर मैं उसको काटना चाहूँगा तो मेरे को दूसरा चक्कर स्टार्ट करना पड़ेगा। समझ रहे हैं बात आप? तो वो तो 400 से ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए हमने इस एक को काउंट नहीं किया, क्योंकि जो ही हम दूसरे, हमारे पास 63 तो है, 62 + 1, हम एक को काउंट क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि 400 मीटर में काटना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। अगर मैं उसको काटना चाह रहा हूँ तो दूसरा राउंड मेरे को स्टार्ट करना पड़ेगा, और यहाँ पे तो दूसरा है ही नहीं, एक ही है, ठीक है। इसलिए हमने इस एक को नहीं लिया। और वहाँ अगर यहाँ पे देखना चाहें तो आप देख रहे होंगे कि 2 चक्कर में एक बार मिलता है, तो इसका मतलब एक चक्कर में तो मिलेगा ही नहीं, 62 + 1, तो एक में तो मिल ही नहीं पाएगा वो।
चीज़ों को समझिएगा भाई, मैंने पहले भी कहा है क्वेश्चन थोड़े हो सकते हैं टिपिकल हों। 3 संख्याओं का जो HCF है वो 12 है और LCM है वो 720 है। उनमें 2 संख्याएं 36 व 48 हैं। तो तीसरी संख्या बताइए। देखिएगा HCF है वो कितना है, 12 है। LCM शायद 720 है। तो LCM अपने पास कितना है, 720। तो 12 HCF गुणा अदर फैक्टर इस बार 3 संख्याएं तो 3 अदर फैक्टर हो गए इक्वल टू LCM। ठीक है, 12 छिगानी कितने हो गई, 72। तो A B और C इक्वल टू कितने आ गए मेरे पास, 60 आ गए कि नहीं आ गए। अब इसने आगे कहा है कि उनमें 2 संख्याएं हैं वो 36 व 48 हैं। देखिएगा पहली संख्या और दूसरी संख्या। पहली संख्या है 36, तो 36 को क्या मैं 12 गुणा 3 नहीं लिख सकता। दूसरी है 48, तो क्या मैं इसको 12 गुणा 4 नहीं लिख सकता। भाई 12 तिये 36 और 12 चौके 48। ये मैंने लिखा क्यों है, क्योंकि एलसीएम कितना है अपने पास, 12 है। ठीक है, और अदर फैक्टर ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो जब मेरे पास ए और बी का मान आ ही गया है तो सी का निकालना कौन सी बड़ी बात है। 3 गुणा 4 गुणा सी बराबर 60 और सी बराबर कितने आ गए, 4 तिये 12 और 12 पंजे 60 आ गए। तो तीसरी संख्या निकालने के लिए भी मैं क्या करूँगा, 12 गुणा सी, और सी बराबर क्या है 5, तो 12 गुणे 5 बराबर 60। तो तीसरी संख्या क्या आ गई मेरे पास, 60 आ गई भाई। दो संख्याओं का योग 156 है, एलसीएम 504 है, तो संख्या बताइए। देखिएगा ऐसा क्वेश्चन जब भी आए, इसने कहा है 2 संख्याएं हैं उनका टोटल है वो 156 है और एलसीएम है वो कितना है 504 है। तो आपको एचसीएफ निकालने के लिए करना क्या है, 504। ये एचसीएफ निकालना आपको आता भी होगा पहले का, नहीं आता है तो देख लीजिएगा। कितने बार भाग गया भाई 504 में, 3 बार, और 6 तिये 18 है, 5 तिये 15, 15 और 1 16, और यहाँ पे आ गए 6 और 1 और 3 एकम 3, 3 और 1 4, 14 में 8 गए, कितने बच गए 6, 9 में 6 गए, कितने बच गए 3 बच गए, और यहाँ पे कितने आएंगे, यहाँ पे आ जाएगा भाई 1। ठीक है, फिर किसके अंदर यहाँ पे 0 आएगा, 156। ठीक है भाई, 14 में 8 गए 6, 9 में 6 गए 3, यहाँ पे क्या हो गया 4 से 4 0 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे 36, तो 36 में देंगे तो कितने बार जाएगा ये 4 बार, और 36 चौके 144, 2 और 1, और यहाँ पे 36। ये मैंने आपको बता दिया है ऐसे निकालना, अगर आपने पहले वाली क्लास देखी है तो जहाँ पे भाग पूरा पूरा चला गया और जिस संख्या से गया वही क्या हो जाएगी अपने पास एचसीएफ हो जाएगी। तो ये कहना चाह रहा था क्वेश्चन वाला कि एचसीएफ है वो 12 है, एलसीएम 504 है, दोनों संख्याओं का टोटल दे रखा है, तो अपने लिए उत्तर निकालना कौन सी बड़ी बात है अब। ठीक है, तो 12 गुणा ए गुणा बी बराबर 504। ये क्यों लिखा बहुत बार बता चुका हूँ। एचसीएफ गुणा अदर फैक्टर इक्वल टू क्या आ गया एलसीएम। 12 चौके 48 और 12 दूनी 24, तो ए गुणा बी बराबर 42 आ गया। ठीक, अब इसने कहा है कि दोनों संख्याओं का टोटल, तो 12a प्लस 12b कितना है 156। किसी को ये तो नहीं लग रहा ना भाई मैंने a प्लस बी क्यों नहीं जोड़े। अरे a प्लस बी तो अदर फैक्टर हैं, संख्या ही ज्ञात करने के लिए मेरे को उनके एचसीएफ से भी तो गुणा करना पड़ेगा। तो 12 आ गया कॉमन, a प्लस बी बराबर 156
और 12 एकम 12 है और 12 3 36, तो a प्लस बी बराबर कितना आ गया, 13 आ गया। इसका मतलब मेरे को ऐसी संख्या चाहिए जिसको गुणा करें तो 42 आ जाए और जोड़े तो 13 आ जाए। तो आप देखिए a बराबर 6 और b बराबर अगर मैं 7 ले लूँ तो होगा कि नहीं होगा भाई। 6 सत्ते 42, 6 और 7 कितने हो गए, 13 है। तो मेरे पास पहली संख्या आ जाएगी 12 गुणा ए की जगह रख दिया मैंने 6, तो 12 छिकाणी 72, और 12 गुणा बी की जगह रख दिया 7, वो 12 सत्ते 84। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आई होंगी चीज़ें। देखिएगा ये है तो ये तो आपको HCF है वो निकालना आना चाहिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माना अक्स एक छोटी से छोटी संख्या है। जो ही छोटी से छोटी लिखा हुआ आया इसका मतलब डायरेक्ट एक बात मेरे को समझ में आ गई कि मेरे को एलसीएम तो निकालना पड़ेगा। माना अक्स एक छोटी से छोटी संख्या है जिसे 3000 में जोड़ा जाता है। 3000 के अंदर किसी संख्या अक्स को जोड़ा जाता है। ठीक है, तो प्राप्त संख्या, जो संख्या प्राप्त हुई मेरे को वो है वो 12, 16, 18 और है 21 से विभाजित होती है। तो अक्स है उसके अंकों का योग ज्ञात कीजिए। देखिएगा इनका एलसीएम कितना हो जाएगा। पहले तो मेरे को ये निकालना होगा। क्यों निकालना होगा वो अपन आगे देखेंगे। क्योंकि जो भी संख्या आएगी यहाँ पे, जो भी आएगा पी क्यू जो भी मानेंगे आप, वो इनसे डिवाइड होगा। ठीक है, इनसे डिवाइड होगा मतलब अगर मैं इसका एलसीएम निकाल लेता हूं तो इनके एलसीएम से वो डिवाइड होगा ही होगा। ठीक है, तो एलसीएम कितना आएगा। एलसीएम निकालने के लिए सीधी सी बात है भाई, जिसको डायरेक्ट निकालना आता है वो ठीक है, नहीं आता वो यहाँ देख ले। 3 चौके कितने होते हैं 12, 4 चौक 16 है और 9 दूनी 18 है और 7 21। पहले तो आप कॉमन ले लो भाई, तो 4 कॉमन आ गए यहाँ पे। ठीक है, ये 3 कॉमन आ गए। ठीक, अब एक बात देखो, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 है, तो मैं क्या डायरेक्ट 9 नहीं ले सकता भाई। अगर मैंने 9 ले लिए तो 3 भी आ ही गए और ये 3 भी आ ही गए, कौन सी बड़ी बात है। यहाँ पे 7 ले लिए। अब जब मैं 4 ले ही चुका हूँ तो 2 लेने की जरूरत है क्या, नहीं है। एक ये 4 बच गए मेरे पास, तो ये आ गए 4, तो 9 सत्ते 63 और 4 चौक 16 है, 16 तिये 48, 4 बच गए और ये आ गए 16 को 6 से मल्टीप्लाई किया कितने आ गए 96, और 96 और 4 100 हो गए। तो मेरे पास कितने आ गए 1008 आ गए। तो इस संख्या का जो एलसीएम आया है वो 1000 कितना आया है 1008 आया है। अब देखिएगा ये संख्या है, ये इसके मल्टीपल को ही डिवाइड कर पाएंगे सब मिलकर। ठीक है, तो अगली नेक्स्ट होगी वो क्या करेगी 2016 है, नेक्स्ट होगी वो 3024। समझ रहे हैं मेरी बात आप। एक सेकेंड, नहीं समझ रहे वो देख लीजिए। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4 और यहाँ पे लिख देता हूँ 7, तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, इनमें कोई कॉमन नहीं है, तो 4 7 28 इनका क्या हो जाएगा एलसीएम। तो अब ये संख्याएं हैं, ये 29 को डिवाइड नहीं कर सकती, ना ही 30 को कर सकती दोनों। ठीक है, हो सकता है 4 32 को कर दे, लेकिन क्या फिर ये पॉसिबल है कि 7 32 को कर पाए। इसका मतलब अब जो भी डिवाइड होगा वो इसके मल्टीपल से ही होगा। जैसे 28 दूनी 56 हो सकता है, 28 3 84 हो सकता है, 28 चौके 112 हो सकता है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि इसके मल्टीपल के अलावा है ये किसी और को डिवाइड कर पाएँ। ठीक इसी तरह है, जब ये 1008 मेरे पास आ गया तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि अब इस मल्टीपल के अलावा कोई और चीज़ डिवाइड कर पाए। तो यहाँ से मैं देखता हूँ गुणा 3 करूँगा तो कितने आएगा 3024 आ गया। तो वो अक्स का मान क्या आ गया मेरे पास 24 आ गया। तो उसके अंकों का योग कितना आ जाएगा
2 + 4 = 6। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 अभाज्य संख्याएं पहली और दूसरी संख्या का गुणनफल है वो 1891 है, दूसरी और तीसरी का गुणनफल है वो 7991 है, 7991। तो कोई 3 संख्याएं हैं, पहली, दूसरी और तीसरी। तो इसने कहा है पहली 2 का गुणनफल है वो कितना है 1891, और अंतिम 2 का गुणनफल कितना है वो है 7991, यही है ना। ठीक है, तो इसने मेरे को कहा है कि आप पहली, दूसरी और तीसरी तीनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन जब भी अपने पास आएगा हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इसका अंतर निकाल लेंगे। तो अंतर निकाला तो 1 से 1 0, 9 से 9 0, और 9 से 8 1, और 7 से 1 6। ठीक है, तो अंतर कितना आ गया इसका 6100 आ गया। अब इस अंतर को अपन ऐसी संख्या में तोड़ देंगे कि इसमें एक अभाज्य संख्या हो। तो 61 गुणा 100, तो क्या अभाज्य संख्या नहीं है 61? भाई 61 किससे विभाजित होगा, किसी से नहीं होगा सर। तो जो अभाज्य संख्या आएगी वही अपनी क्या हो जाएगी, सेकंड नंबर हो जाएगी भाई। यही कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो मेरे को पता चल ही गया कि फर्स्ट गुणा सेकंड, सेकंड कितना है 61 बराबर कितना है, गुणनफल है 1891, और भाग देंगे तो 183, 3 बार गया भाई, और कितने बच गए 6, 6 और 1 61, तो ये एक बार चला गया। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर क्या आ गई, जो पहली संख्या वो आ गई अपने पास 31। फिर इसने कहा है दूसरी, तो दूसरी क्या है 61 गुणा तीसरी संख्या है उसका जो है वो है 7991 गुणनफल। ठीक है, तो तीसरी बराबर क्या आएगी, यहाँ एक बार जाएगा, कितने बचेंगे 189, वही 3 बार जाएगा, और ये 6 और 1। ठीक है, तो इसको जब अपन काट पीट के करेंगे तो अपने पास 131 आएंगे, तीसरी संख्या 131 आएगी, और पहली है वो 31 आएगी। तो पहली संख्या हो गई 31, दूसरी संख्या हो गई मेरे पास 61, और तीसरी संख्या वो आ गई मेरे पास 131। ठीक है, एक बार फिर बता देता हूँ जिनको समझ में नहीं आया हो वो। ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा मेरे पास तब मुझे करना क्या है, मुझे ये देखना है कि मैं इन दोनों का पहले अंतर ले लूं। अंतर लेने के बाद सिर्फ मेरे को इस संख्या को ऐसे 2 टुकड़ों में तोड़ देना है कि एक टुकड़ा वो अभाज्य हो। अभाज्य का सीधा सा मतलब है वो है उसके अंदर किसी का भाग न जाए, वो किसी से डिवाइड ना हो पाए। ठीक है, और जो वो अभाज्य संख्या आएगी वही सेकंड नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले इसने कहा है कि फर्स्ट गुणा सेकंड, सेकंड की जगह मैंने क्या रख दिया 61, क्योंकि मेरे पास 61 आ गए हैं, वो 1891 है। तो जब अपन ने इसको काटा तो कितने आ गए भाई 31, और 61 गुणा थर्ड नंबर, सेकंड गुणा थर्ड, तो जब अपन ने इसको डिवाइड किया तो कितने आ गए 131। अपने पास तीनों संख्याएं आ गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 4 लगातार अभाज्य संख्याएं हैं। अब इस बात को और इस शब्द को आप पकड़ के चलिएगा कि 4 क्या है, लगातार अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, पहली 3 का गुणनफल है वो 385 है, और अंतिम 3 का गुणनफल है वो 1001 है। तो 4 अभाज्य संख्याएं हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक, तो पहली गुणा दूसरी गुणा तीसरी, इनका गुणनफल है वो कितना है 385 है। फिर दूसरी गुणा तीसरी गुणा और चौथी जो संख्या है इसका गुणनफल कितना है 1001 है। मैंने आपको बताया है ये कुछ भी दे अपन क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, घटाएंगे तो डायरेक्ट अपन क्या करेंगे 400 घटा दें
601, 601 और 15 कितने आ गए, 616 आ गए। अब देखिएगा आपको इसको ऐसी संख्या में तोड़ना है कि एक संख्या अभाज्य आ जाए, ठीक है। तो मैं देखता हूँ अगर मैं 1 का भाग दे दूँ कोई फायदे वाली बात है नहीं, ठीक। तो मैं जब इसको 2 से डिवाइड करूँगा तो क्या आ पाएगी अभाज्य संख्या, नहीं आ पाएगी सर, ठीक है। 3 का भाग इसमें जाएगा नहीं क्योंकि 6 दूनी 12, 12 और 1 13। 3 का भाग देने के लिए आपको पता होगा कि जो संख्या का टोटल है वो भी 3 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक। 4 का दूंगा तो भाई 4 का मैं दे के देख लेता हूँ। 4 एकम 4, 2, 1, 4 पंजे 20, 1 और 4 चौक 16। तो नहीं तो 4 अभाज्य संख्या है, नहीं है वो 154 अभाज्य संख्या है। तो 4 अपना क्या हो गया, कैंसिल। 5 का हमें पता है कि डायरेक्ट जाएगा नहीं भाग, क्योंकि उसके लिए जरूरी है या तो 0 हो या फिर 5 लास्ट में होना ही चाहिए अपने पास, ठीक है। ये जब अपन नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तो कर लेंगे। 6 का इसके अंदर जाएगा नहीं। तो बात आई 7 की, तो 7 का कितने बार जाएगा, 7 8 56 और ये कितने बच गए भाई 5 और 6, 7 8 56। तो मैंने जब 7 का भाग दिया तो 88 बार गया। इसका मतलब पहली अभाज्य संख्या या दूसरी, अब जब भी अपन देखेंगे तो ये दूसरी अभाज्य संख्या आएगी। तो दूसरी अभाज्य संख्या कितनी आई अपने पास, 7। तो इससे पहले वाली कौन सी अभाज्य संख्या, 5, दूसरी 7 आई गई। तीसरी अगली कौन सी होगी, 11 है, और इससे अगली 13। तो चारों अभाज्य संख्याएं अपने पास आ गई हैं। जो सेटिस्फाइड नहीं है इस चीज़ से कि भाई ये आएंगी या नहीं आएंगी, वो वाकई पहली गुना दूसरी गुना तीसरी करके देख ले, 385 आ जाएंगे। और 1001 निकालने के लिए 7, 11 और 13 को गुणा करके देख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वह बड़े से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 1657 और 2037 को भाग दे। तो देखिएगा भाई, वह बड़ी से बड़ी, इसका मतलब बड़ी से बड़ी जब अपने पास शब्द आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ, 1657 और 2037। तो इसने मेरे को एक ऐसी संख्या कहा है कि आप ऐसी संख्या ज्ञात करो जिससे इसको डिवाइड किया जाए तो इसमें तो शेषफल 5 बच जाए, इसमें शेषफल 6 बच जाए, और इसमें शेषफल वो कितना बच जाए भाई, मेरे पास 5 आ जाए, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट अगर इसके अंदर 6 घटा दूं तो मेरे पास कितने आ गए, 1651, और इसमें 5 घटा दूं तो कितने आ गए, 2032। अब मेरे को एक ऐसी संख्या देखनी है जो बड़ी से बड़ी हो और वो 1651 को भी पूरा पूरा डिवाइड कर दे और 2032 को भी पूरा पूरा डिवाइड कर दे, ठीक। उसके बाद अगर मैं उसमें 6 जोड़ देता हूं इस संख्या में तो क्या दिक्कत है, 6 बच जाएंगे शेषफल। अगर इसमें 5 जोड़ दिए जाए तो 5 बच जाएंगे। तो अब एचसीएफ निकालने के लिए आपको पता होगा क्या करना है, वही सीधी सी बातें हैं, 2 4, कुछ नहीं है। ये है 2032, 1651 भाग कितनी बार गया भाई, एक बार, ये आ गए 1651, ये 1 आ गया, ये 13 में 5 गए, 8 आ गए, 9 में 6 गए, 3 आ गए, ये 1651 आ गए। यहाँ पे 3 पंजो 15 है, 5 बार तो जाएगा नहीं, 4 बार जाएगा भाई। 4 एकम 4, 8 चौके 32 और 4 3 12, 12 और 3 15। तो 11 में 4 गए, 7 आ गए, 4 में 2 गए, 2 आ गए, और 6 में 1 गया, कितने आ गए भाई, 6 में 5 गए, 1 आ गया, ठीक। ये आ गए 381 और 27 दूनी 54, 27 81, ये 3 बार भाग चला जाएगा पूरा पूरा, ठीक है। और मेरे को पता है जहाँ भाग खत्म हो जाए और जिस संख्या से खत्म हुआ है वही क्या आ जाएगी, एचसीएफ आ जाएगी। तो एचसीएफ ही अपने को निकालना था, तो अपने उत्तर क्या आ गई, 127। तो 127 वो संख्या होगी जो 1651 और 2032 को तो पूरा पूरा डिवाइड कर देगी, और 1687 में 6 शेष बच जाएंगे और 2037 में
5 शेष बच जाएंगे। जिसको यकीन नहीं हो कि वाकई ऐसा होगा या नहीं होगा, वो भाग देकर देख ले चीज़ों को। ठीक है, आज की क्लास अपनी समाप्त है और इसके साथ ही अपना जो टॉपिक है HCF एंड LCM वो भी अपना क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और अपन कल टॉपिक क्या लेंगे भाई,